हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में एसके झा सर की बुक से जो बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न इसके पिछले साल 2024 का है। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे ध्यान से याद ही रखिएगा, ताकि अगर ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। एक ही प्रश्न को जो है बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं कि 2024 में अर्थात इसके पिछले साल कौन कौन सा प्रश्न पूछे गए हैं। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या है। तो देखिएगा, संविधान बनने में कितना समय लगा है। संविधान बनने में कितना समय लगा है, आप ये सभी प्रश्न जानते ही होंगे। आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। देखिएगा, ये जो है 2024 में ही पूछा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है। तो रामपा विद्रोह कब हुआ है। रामपा विद्रोह कब हुआ है, आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, बस आप इसे ABC या डेट के साथ बता दीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण क्या था, तो याद रखिएगा क्या है, आर्किड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। आर्किड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिएगा, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। तो यूरोप है। क्या है, तो यूरोप है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा, जो बिहार पुलिस में 2024 में पूछा गए हैं। हम 2025 जो अभी चल रहा है, आज है कितना, तो 2 अगस्त है। कितना, तो 2 अगस्त है। 2 अगस्त को हम ये वीडियो बना रहे हैं, और 3 अगस्त को जो है बिहार पुलिस की परीक्षा है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर छठा जो है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो याद रखिएगा, यह जो करवाया था क्या, तो शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सातवां, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो याद रखिएगा, प्रजापति को मिला था। प्रजापति को मिला था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आठवां क्या है। तो किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध ही। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध ही। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिएगा, हम्पी है। कहाँ, तो हम्पी है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10वां क्या, तो फुर्तीला का सही विवर्तनी क्या है। फुर्तीला का जो है सही वर्तनी क्या है। तो देखिएगा, इसका जो ऑप्शन क्या है, तो एक है फुर्तिल है, एक है फुर्तीला है, दूसरा है फुर्तीला है, चौथा भी क्या है, तो फुर्तिल है। तो इसका जो बोले हैं सही विवर्तनी क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 क्या है। तो जजिया कर किसने लागू किया था। जजिया कर किसने लागू किया था। तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने। औरंगजेब जो था जजिया कर लागू किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना, तो क्वेश्चन नंबर 12,
22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटी? 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटी? तो याद रखिएगा खूनी रविवार। कौन? तो खूनी रविवार घटा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 क्या? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा गुरु नानक का जो जन्म हुआ था तलवंडी, वर्तमान नानक साहिबा, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी 1930 1930 है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 क्या? तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती हैं? कौन सी गैस जो है पोप की आवाज़ करते हुए जलती हैं? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हाइड्रोजन गैस। H2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या? तो आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? तो Fe है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा आयरन जिसे आयरन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, डाइस ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जैव द्रव्य का नाम दिया था? किसने दिया था? तो याद रखिएगा जे की पॉकिज था। पॉकिज। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या? तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादपों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? कौन सा सरल उत्तक जो है सरल अस्थायी उत्तक पादपों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? तो याद रखिएगा स्क्लेरन कायमा है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 क्या? तो प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो याद रखिएगा बहुविभाजन होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किस गुण का है? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किस गुण का है? तो याद रखिएगा 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी इकाई नोरडा है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या है? तो कौन सा कथन लिप एवं लसिका के संदर्भ में गलत है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो होगा लसिका यंत्र में पाचित एवं अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, एक अपसारी दर्पण कौन है? तो एक अपसारी जो दर्पण है याद रखिएगा एक अपसारी दर्पण है एक उत्तल दर्पण है। कौन है? तो एक उत्तल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 क्या है? तो एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तब इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो दुगना रहेगा। वस्तु का संवेग कितना? तो दुगना रहेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 क्या है? तो निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? कौन सा खनिज जो है मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो थोरियम है। कौन है? तो थोरियम है। ये वीडियो में जितने भी प्रश्न हम करवाएंगे ये सभी इसके पिछले साल 2024 में पूछे गए थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को सही सुमेलित कीजिए। तो देखिएगा याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का होगा। तो देखिएगा 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा देखिएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यानपूर्वक मिला लीजिएगा। देखिएगा
क्वेश्चन नंबर बी है जो है 1 का 3 है, क्या बोले हैं 1 का 3, तो देखिएगा 1 का 3 कहाँ है, तो 1 का 3 द्रव संयोजी तक जो एक रख थी, क्या तो रख थी, तो देखिएगा कि 3 ऑप्शन किस किस में है, तो देखिएगा सिर्फ एक ही में, क्या सॉरी क्या तो 2 गो में है, ऑप्शन नंबर ए और बी है। आप इसे ध्यानपूर्वक मिला लीजिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 जो है मैथ है, देखिएगा इसका सिर्फ हम आंसर बता देते हैं। 9.0 फ़ारेनहाइट होगा, 9.0 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए कितना तो 36 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती हैं, तो पानी में जो है सबसे तेज गति से चलती हैं, सॉरी किस में चलती हैं, तो स्टील में जो है सबसे तेज गति से चलती हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 क्या है, तो कौन मिश्रण है, कौन मिश्रण है, तो याद रखिएगा 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वायु जो है मिश्रण है, वायु क्या है, तो एक मिश्रण है। देखिएगा जल के अणु में बंध की प्रकृति है, जल के अणु में बंध की प्रकृति है, तो याद रखिएगा 31 का जो होगा सरल क्या सहसंयोजी बंधक है, सहसंयोजी बंधक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, C6H14 के लिए, C6H14 के लिए रचनात्मक क्या तो समावियों की संख्या क्या होती है, क्या होती हैं, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, अल्फा कण है, अल्फा कण क्या है, तो याद रखिएगा द्विआवेशित हीलियम आयन है, अल्फा कण जो है द्विआवेशित हीलियम आयन है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, ताजमहल का वास्तुकार कौन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन है, तो याद रखिएगा उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, तो बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य विजक कहाँ का निवासी था, कहाँ का निवासी था, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 जो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर का था, कहाँ तो राजगीर का था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 क्या, तो पीलीबाग क्या बोले, पीलीबाग पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में है, पीलीबाग पुरातत्व भारतीय स्थल किस राज्य में है, तो याद रखिएगा राजस्थान में, कहाँ तो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो याद रखिएगा शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो पड़ता है अजमेर में है, कहाँ तो अजमेर में है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 क्या है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को दिए गए दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया था, किस लिए, तो याद रखिएगा 38 का जगह ऑप्शन नंबर ए, शोक दिवस के लिए, शोक दिवस के लिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अब देखिएगा क्या बोले हैं, तो 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो शोक दिवस। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 क्या, तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो याद रखिएगा संसद के पास होता है, संसद के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदन के समक्ष कौन रखता है, संसद के दोनों समक्ष कौन रखता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति रखता है, कौन रखता है, तो राष्ट्रपति रखता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा क्या, तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल होता है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल होता है,
तो याद रखिएगा, संघ एवं राज्यों के बीच, राज और राजाओं के बीच विवादों का निपटारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, राज्य में विधान परिषद के सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो राज्य के विधानसभा के सदस्य की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान सभा के चुनाव हुए थे, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना है, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, क्वेश्चन नंबर 44 जो है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद कौन हटाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से कौन हटाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति हटा सकता है, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 2005 में, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो याद रखिएगा, उस समय राज्य के राज्यपाल जो थे जयराम दास दौलत राम थे, जयराम दास दौलत राम थे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो आंसर होगा 47 का, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। देखिएगा 1 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? तो 1980 के दशक के प्रारंभ में, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया था? कौन सा तंत्र तैयार किया गया था? तो याद रखिएगा, यह जो था जनहित याचिका थे, जनहित याचिका थी, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्या? तो शोभा रिपाग क्या है? शोभा रिपाग क्या है? तो देखिएगा, शोभा रिपाग जो है एक हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है, दवा पद्धति है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50, गोल पीकर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो देखिएगा, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51, समाज क्या? तो समाज चवेका बिहार का एक त्यौहार है, समाज चवेका बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है, अर्थात यह त्यौहार जो है किस रिश्ता से समर्पित है, किससे संबंधित है? तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, भाई बहन, भाई और बहन का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या बोले? तो 52, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार में स्थित है, लीची पर लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार में अवस्थित है, कहाँ? तो देखिएगा 52 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र है, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? तो किस वर्ष बिहार से राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी थी? किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बना था? इसका जो आंसर होगा 1936 में, 1936 में, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54, निम्न में से कौन सा भूसाई उपग्रह नहीं है? कौन सा भूसाई उपग्रह नहीं है? तो 54 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जुगनू है, क्या? तो जुगनू है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार में, ऑप्शन नंबर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 क्या है तो कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करते हैं। कौन सा कारक है जो जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। तो याद रखिएगा मुद्रास्फीति नहीं करता है, मुद्रास्फीति नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर होगा देखिएगा आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें दिया है मिट्टी के प्रकार की खादर और बांगर मिट्टी या भावर या तराई क्षेत्र किसे कहते हैं। क्या बोले इसका ऑप्शन नंबर जो होगा कितना, तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो 58। क्वेश्चन नंबर 58 जो है निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है नदी और दूसरी तरफ है सहायक नदियाँ। तो 58 का जो होगा देखिएगा 1 मिनट, 58 को जो आंसर होगा 58 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 58 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 क्या है तो कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती हैं। तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती हैं, तो गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना तो 60। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है संबंधित हैं प्रपात और दूसरी तरफ है राज्य की। कौन सा प्रपात जो है किस राज्य में है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा कोयन जो कहाँ तो महाराष्ट्र में, कोयन कहाँ पड़ता है तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये क्या तो इतुरुंगम ये जो है तेलंगाना में। तो देखिएगा 2 का डी सिर्फ एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 क्या है तो इसरो की मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस राज्य में स्थित है। इसरो की मानव अंतरिक्ष उड़ान किस राज्य में स्थित है। तो 61 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बंगलौर में है। कहाँ तो बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन प्रशासनिक वर्ग नहीं है, वन प्रशासनिक वर्ग नहीं है। तो देखिएगा यह जो है क्वेश्चन नंबर 62 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी राजवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो जमुना, क्या तो जमुना के नाम से जाना जाता है। 63 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 क्या तो जाट जाटनी किस राज्य का लोक नृत्य है। जाट जाटनी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहार का है, किसका है तो बिहारी का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 क्या है तो निम्नलिखित में से कौन खारे पानी की एक झील है। खारे पानी की एक झील कौन है। तो देखिएगा 66 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी पोगैंग तसो है, पोगैंग तसो है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 जो है याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो एक है तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम कहाँ तो नीदरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 मिनट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिला में। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिला में है। तो देखिएगा 69 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 69 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी देवंगी घाटी और अरुणाचल प्रदेश, देवंगी घाटी और अरुणाचल प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 क्या तो विद्युत उपकरण को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन है। तो याद रखिएगा 70 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी फ्यूज का उपयोग है, फ्यूज का उपयोग है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 देखिएगा डैश ई क्या तो SER 20 तथा दवाओं को निराविष्णीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं। तो यकृत कोशिका है, कौन है तो यकृत कोशिका है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा।
इस वीडियो हम जो भी पढ़ाएं 2024 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे बिहार पुलिस में, हम वैसे भी आपको करवा दिए हैं। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।